और लेटते कैसे हैं भगवान विष्णु? अपना बायां पैर जो है वो नीचे और दायां पैर है ऊपर, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर, और जब ऐसे हाथ है, चक्र सुदर्शन है, कमल पुष्प है, विचार कर रहे हैं भगवान कि मैं हो गया, जल हो गया, शेषनाग जी हो गए, लेकिन अब कुछ तीसरा भी बनाऊं ताकि पृथ्वी, अब देखिए किधर बढ़ रहे हैं भगवान, भगवान पृथ्वी की रचना की तरफ बढ़ रहे हैं। भगवान जब लेटे हुए थे, आंखों को बंद कर लिया परमात्मा ने, तो नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला। जब नारायण की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला तो उसी के पुष्प के ऊपर, कमल के पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। तो ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान की नाभि से हुआ। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो ब्रह्मा जी को ये नहीं पता है अभी तक के कि मैं आया कहां से हूं। ब्रह्मा जी को ये नहीं पता कि मेरा अवतार कहां से हुआ है। अब ब्रह्मा जी जो कमल की नलनी थी ना, कमल की नल की, तो उसी नलनी में प्रवेश कर गए। अब ब्रह्मा जी ऊपर आवे नीचे जावे उसी नलनी में, जैसे कोका बेली नहीं होती है, जब निकालो तो उसके नीचे नलनी होती है हरी हरी, उसी प्रकार कमल के नीचे नलनी होती है। उस नलनी में प्रवेश कर ब्रह्मा जी ऊपर जावे नीचे जावे, ऊपर जावे नीचे जावे। अब भगवान देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को ये नहीं पता चल रहा कि मेरा अवतार कहां से हुआ, किसने किया। अब उस नलनी से ही आवाज आई केवल 2 अक्षरों की, तप का तप, तप करो जा करके। तो अब तप करना किसका है, क्या नाम ले? उन्होंने सबसे पहले नारायण का ही नाम लिया, तप किया ब्रह्मा जी ने। जब नारायण जी के नाम से तप किया, उनका स्मरण किया, उनका ध्यान लगाया, और तप करने के तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप के बल से ही तो ये धरती को रचते हैं। तप जब पूर्ण हुआ तो भगवान ने दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी को जब दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी तुरंत भगवान के दर्शन करके तो वैसे बड़े प्रसन्न हुए। अब ब्रह्मा जी फिर से तप की तरफ चल दिए कि मैं तप ही करूंगा। अब नारायण ने तुरंत ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया। नारायण ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा तो ब्रह्मा जी देखते नारायण जी से कहते, प्रभु कृपा कर दिया जो आपने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि मैं यदि आपको पकड़ता तो हो सकता मैं छोड़ देता, लेकिन नारायण यदि पकड़ ले तो कभी छोड़ने वाला नहीं है। नारायण ने कहा, कहां को जा रहे हैं ब्रह्मा जी? आपको मैंने आज से विधाता बना दिया, विधाता सृष्टि के रचयिता, जाओ आप सृष्टि रचो। अब ब्रह्मा जी इतना प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु आपने मुझे विधाता बना दिया, और यदि मुझे अहंकार आ गया तो मैं तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा, इसलिए प्रभु कृपा करिए, अपनी बस विधाता नहीं बनाइए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। व्यक्ति के पास में 4 चीजें जब आती हैं तो ऑटोमेटिक उसके पास अहंकार आ जाता है, और 4 चीजें होने के बाद विवेक होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो पद, जब व्यक्ति को कुर्सी मिल जाए, कोई पद मिल जाए तो वो बहुत बड़ा अहंकारी हो जाता कि अब तो हम दाता हैं। अब पद होने के बाद अगर बुद्धि नहीं है तो फिर पद आगे फिर मिलने वाला नहीं है। एक है पद और दूसरा है धन, लक्ष्मी। यदि व्यक्ति के पास पैसा आ जाता है ज्यादा तो घमंड तुरंत आता है। वो जब पैसा है तो बुद्धि भी लगाना सीखिए। और दूसरी बात, जब जवानी व्यक्ति की आती है तब घमंडी बहुत जल्दी होता। यही कहता है, अरे दादा तुम्हारे जैसे कुछ नहीं कर पाएंगे, आ जाओ फिर। लेकिन वो जब बूढ़ा होगा तब क्या होगा? इसलिए जवान जब हो तो बूढ़ों की सहायता करिए, पटकिए नहीं, उसको मारिए नहीं कि बूढ़े बाबा हैं, कोई बूढ़ा हो गया तो उसको अब जैसे पा रहे हो, खींच दे रहे हो, इधर से उधर बिठा दे रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप उठाने के काबिल हैं तो उसको उठा के बिठाइए। पद और पैसा, दूसरा यौवन अवस्था जवानी, और चौथा है रूप रंग। ज्यादा रूप रंग पा जाओ तो भी घमंड नहीं करना चाहिए, वरना पता नहीं कब चेहरे पे काला धब्बा पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। गलती से कहीं हो गया तो क्या करोगे? तो इसीलिए महाराज कभी भी चेहरे पर अहंकार नहीं करें। ये 4 चीजें जब हो तो व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए।
विधाता जी ने, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपको पता है ऊंट को कितना अहंकार होता, ऊंट को लगता है कि मेरे जैसा कोई लंबा और है ही नहीं, लेकिन जब ऊंट पहाड़ के नीचे से गुजरता है और खोपड़िया उठा के ऊपर देखता तब कहता हाँ भैया हमसे ऊंच पहाड़ों है। तो ऊंट को तब तक उसकी असलियत नहीं पता लगती है जब तक वो पहाड़ के नीचे से नहीं गुजरता। प्रभु यदि मुझे अहंकार आ गया, आप लोगों को यदि नाम लिखाना है तो आप लोग उधर लिखवा सकते हैं नाम यदि आप लोगों को लिखवाना है तो अपना साइड में नाम लिखवा दीजिएगा। आपका दान जो है वो लास्ट में बोल दिया जाएगा। और खाकीदास बाबा जी श्रवण करते हैं आपका नाम तो आपका कल्याण जरूर होगा। यदि 4-5 लोग नहीं जान पाए कोई बात नहीं, बाबा जरूर जानेंगे क्योंकि बाबा यहीं रहते हैं हमेशा। तो आप लोग अपना जो दक्षिणा है लिखवाना चाहते हैं तो उधर जरूर लिखवा दीजिए। यदि गुप्त दान है तो नॉर्मल सी बात, बोलिए सच्चे दरबार की। तो मेरे भैया अब विधाता को भागवत जी का प्रसंग सुनाया, पूरी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। तो सबसे पहले उपदेश नारायण जी ने विधाता ब्रह्मा जी को दिया। अब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना करी। और जब ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना करी मेरे भैया, तो जब पूरी सृष्टि की रचना करी तो भागवत जी को सुनाया। कहा जाता है कि भगवान का जो हो जाए उसी को कहते हैं भागवत। भगवान के भक्त का ही नाम है भागवत, भगवान के प्रिय जनों का नाम है भागवत। जो भगवान से संबंध को जोड़ ले, जो भगवान से प्रेम कर ले, उसी को कहते हैं भागवत। भगवान से प्रेम करिए, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं कहते हैं। भगवान भाव के भूखे, केवल एक लाइन कि भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिना और कुछ भी नहीं है, भाव बिना और कुछ भी नहीं है, भाव बिना सब बेकार। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। सरकार की भाव के भूखे हैं भगवान, भाव बिना और कुछ भी नहीं है, भक्त में ही है भगवान की जान। इसीलिए मेरे भैया सबरी मैया के कितना भाव था। सबरी मैया ने जूठे हाथन के बेर तोड़कर भगवान को दिए, भगवान खाते गए। तो भगवान भाव ही तो देखते, भगवान रूप रंग थोड़ी ना देखते हैं, भगवान जमीन जायदाद थोड़ी ना देखते, भगवान बड़ा भारी घर थोड़ी ना देखते, भगवान तो आपके दिल का भाव देखते हैं। जिस समय भगवान दुर्योधन को समझाने आए थे, आप लोगों को महाभारत की रचना मैंने दोपहर में सुनाई थी थोड़ी सी। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि दुर्योधन बहुत दुष्ट है, दुर्योधन जमीन जायदाद नहीं दे रहा है 5 पांडवों को, तो भगवान आज अपने रथ से आने वाले हैं हस्तिनापुर को। और कहा जाता है कि धृतराष्ट्र जी अंधे थे, तो उनके यहाँ एक मंत्री थे जिनका नाम था विदुर जी। उनके यहाँ एक मंत्री हैं जिनका नाम विदुर जी। तो विदुर जी को पता है कि जो 5 पांडव हैं ना, और जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव हैं, ये आपस में बहुत झगड़ेलू,
झगड़ा करते हैं। 5 पांडव बहुत सही सीधे विधे हैं, तो ये जो कौरव हैं ये बहुत दुष्ट है। आप लोग प्रसाद मेरे सर के ऊपर रख दीजिए, हम भाव से ले लेंगे आपका प्रसाद। माताएं, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रसाद लेके आते, लेकिन हर प्रसाद ना भगवान जी को यहाँ पे रख करके खिलाया करें, सब कुछ यही है ना चढ़ाया करें, वरना भगवान को मेरी हवा नहीं लगेगी उधर से पंखा की, यही तो दिक्कत हो जाएगी ना। अब उधर देखिए हनुमान जी के मुख में पता नहीं कब का लड्डू अभी भी रखा है। कम से कम तारस करिए ना, काहे के लिए कुत्ते आवे बाबा जी का मुंह चाट जाए, कोई पता है ऐसे ऐसे नहीं भोग लगाना चाहिए भैया। इतना भाव मत दिखाइए कि चिटिये खा जाए। देखिए कोई भी चीज आप लेके आइए तो उसको बढ़िया से हाथ में दिया जाता है कि मुंह में ठूस दिया जाता है, आप बताओ। बहुत माताएं होती हैं भोग लेके आती हैं, अब भोग को निकालती हैं, अब भगवान लो भगवान जी खा लो। भगवान जी किसका किसका खाएं बताओ। कोई के भाव है तो भाव से हाथ, चलो भाव से खिला रहे हो मुंह में तो कोई बात नहीं। बहुत लोग तो देख देख केवल ठूसते ही रहते, ना कोई भाव ना कोई प्रेम। तो फालतू काहे ठूस रहे हो? क्यों बाबा? भोग पाना है ना भगवान जी को, तो आपका भोग सामने से भी ले लेंगे। तो जो माताएं हमारी प्रसाद लेके आती हैं तो यहाँ मंच पे नहीं रखेगा, इधर नीचे मंच बनी, इधर इसीलिए छोड़ा गया इधर स्पेस की। आराम से अपना प्रसाद खूब बढ़िया से लाइए, और ज्यादा से ज्यादा लाई, अंबिया ज्यादा लाओ। दशहरी वाली, लेकिन बोलिए सच्चे दरबार की। वो क्या है कि हम लोग जा नहीं पा रहे ना भैया, 2 ही बोलिए उमापति महादेव की। खैर मैंने मजाक करी है, वो आपका भाव है, आपको जो इच्छा हो लाइए, जो इच्छा हो नहीं लाइए, ऐसे ही आइए, लेकिन आइए, लेकिन फूल लेकर जरूर आइए, कुछ ना कुछ लेकर आओ। खाली हाथ दरबार में नहीं जाया जाता ना। रिश्तेदारी भी जाओगे और खाली हाथ चले जाओगे तो बच्चे यही कहेंगे चाची कुछ लगता ही नहीं है, तो इसीलिए खाली हाथ नहीं आइए। तो मेरे भैया कहते हैं भगवान को भोग यदि आप लगा रहे हैं तो प्रेम से सामने रख करके लगा। हाँ खिलाइए, हम लड्डू जो गोपाल जी को खिलाते हैं, लेकिन फिर उनका आराम से जल से भी उसका जो प्रभु का ये मुखार बिंदु है ना, जल से धुल भी देते हैं, ठीक है ना। तो मेरे भैया अब क्या हुआ कि एक बार की बात है, विदुर जी महाराज राजा जी के पास में गए, धृतराष्ट्र जी महाराज जी के पास में। और जब धृतराष्ट्र जी महाराज के पास में गए तो विदुर जी महाराज समझा रहे थे कि देखिए महाराज, आपके जो बेटे हैं ना कौरव, ये फालतू का झगड़ा 5 पांडवों से लगाया करते हैं, फालतू के झगड़े में पड़े रहते हैं। आप तो जानते हो 5 पांडव कितने बलवान हैं, अब फालतू झगड़ा करेंगे तो पता नहीं कब उनको गुस्सा आए और कब चालू कर दे लड़ाई, कोई भरोसा नहीं। इतने में दुर्योधन आ गया। दुर्योधन ने पकड़ लिया विदुर जी की कलाई और पकड़ करके घसीट करके खींच करके बाहर लेके गया, और दुर्योधन कहने लगा मेरी ही खाते हो और मेरे पिता से मेरी ही बुराई करते हो। तो दुर्योधन बेचारे, जो विदुर जी महाराज थे बड़े बूढ़े थे, मंत्री थे उनके यहाँ के, दुर्योधन ने कहा मैंने ही तुमको मंत्री बनाया और तुम मुझे ही रोब लगाओगे, आज के बाद महलों में तुम्हें आना नहीं, मंत्री के पद से हटाता हूं तुमको, मैं अपना खिलाऊं फिर अपनी थाली में छेद करवा दूं। तो विदुर जी ने कहा कि देखो मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा था, मैं सत्य कह रहा हूँ कि आप जो 5 पांडवों से झगड़ा करने में चालू रहते हो ना, 5 पांडवों से झगड़ा करने के लिए तत्पर रहते हो, ये झगड़ा वगड़ा बंद कर दो। तो जैसे इतनी बात दुर्योधन सुनता तो दुर्योधन जी ने विदुर जी को निकाल दिया बाहर। अब विदुर जी से कहा आज के बाद राजमहल में पैर भी मत रखना। और उधर भगवान श्री कृष्ण जी भी आने वाले थे, अपने रथ से भगवान की झांकी भी निकल रही है, लेकिन भाई कहाँ आने वाले थे? दुर्योधन के घर आने वाले थे। यदि आप हैं, आपके गांव में कोई प्रधान जी हैं तो उनके यहाँ
यदि कोई सक्षम व्यक्ति आने लग जाए तो फिर आपकी भी इच्छा होगी कि एक बार मुलाकात हो जाती तो अच्छा रहता। लेकिन आपसे उसके घर से झगड़ा है तो फिर आप थोड़ा सा डरेंगे ना कि अरे भैया झगड़ा है तो कहाँ उनके द्वार पे जाएं हम। तो इसी प्रकार विदुर जी महाराज इतने भावुक हैं, आज इतना प्रेम में पागल हैं भगवान श्री कृष्ण जी के कि कुछ पूछो ना। विदुर जी विचार कर रहे थे कि मेरे भगवान जी आएंगे, लेकिन अगर मैं मंत्री के पद पर दुर्योधन के घर पे होता तो भगवान जी मुझे भी देखते और मुझसे भी बातें करते, लेकिन मैं तो वहां से निष्कासित कर दिया गया हूं तो भगवान मुझसे नहीं मिल पाएंगे। आज इनको इतना कष्ट है, इतना दुख है विदुर जी महाराज को, फिर भी एक भाव देखिए विदुर जी का। विदुर जी बहुत दूर खड़े हुए थे और भगवान का रथ जब निकला ना, श्री कृष्ण जी का जब रथ निकला तो लाखों करोड़ों लोग वहां पर फूलों की बारिश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए लाखों करोड़ों दीवाने वहां खड़े थे, लेकिन एक ऐसा दीवाना था ना जो सबसे पीछे खड़ा हुआ था। एक ऐसा दीवाना था, वो कौन था? विदुर जी महाराज। श्री कृष्ण के स्वागत में फूलों की बारिश हो रही है, श्री कृष्ण के स्वागत में पता नहीं कितने रथ निकल रहे हैं। जिस समय श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी से आए थे हस्तिनापुर को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की निगाहें किसी के ऊपर नहीं। जो बेचारा गरीब विदुर बहुत दूर खड़ा हुआ था ना, भगवान की इतनी कृपा गरीब के ऊपर हो गई। आज भगवान श्री कृष्ण की आंखें ना डायरेक्ट उसी के ऊपर पहुंची। भगवान और भक्त की निगाह जब एक मिली ना, दुर्योधन की आंखों से अश्रुधारा निकल, विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा निकलने लगी। विदुर जी इतना भावुक हो गए, इतना विदुर जी के मन में प्रेम बढ़ गया, इतना ज्यादा कि भगवान को देख रहे हैं कि हे भगवान, आपने लाखों की भीड़ में मुझे पहचान लिया। और सच कहा जाता है पहचाना तो उसी को जाता है कि जो भगवान का भक्त हो। ऐसे कोई पहचान थोड़ी ना पा, चाहे कितने भी सुंदर हो, आप बीच में बैठे रहो, आपको कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन आप भगवान की कथा को बढ़िया से समझ रहे हैं, बढ़िया से सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नजर हमारी पहुंच ही जाएगी आपके ऊपर। कहीं ना कहीं एक बार नहीं, हजारों बार वो नजर घूम घूम करके भक्त के ऊपर पहुंच ही जाती। तो भगवान की भी नजर अपने असली भक्त के ऊपर जाती है कि हमारी कथा सुन कौन बढ़िया से रहा है। तो मेरे भैया, आज विदुर जी की आंखों में आंखों कृष्ण जी की आंखें गईं, विदुर जी की आंखों से प्रेम की धार बहने लगी, भाव के अश्रु की धार। आज कृष्ण जी बहुत बढ़िया से इशारा किए, विदुर जी पागलों की तरह दौड़े दौड़े विदुरानी के पास गए और कहने लगे, देवी आपको पता है, अरे मुझे दुर्योधन ने निकाल दिया तो क्या हुआ? अरे जो मुलाकात वहां नहीं हो पाती ना, वो मुलाकात खड़ी खड़ी हो गई। विदुरानी इतना